बॉर्डर पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर कई बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। कल भी 2 आतंकी ढेर किए गए थे। अब एक बार फिर से बॉर्डर पर आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर ये सर्च अभियान लगातार जारी। कल भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। 2 आतंकियों को ढेर किया गया था और 5 की टुकड़ी में ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही इनपुट लगातार मिल रहा है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर कई बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और अभी भी आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है। कल उरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था और उसके बाद से ही और ज्यादा एक्टिवनेस देखी जा रही है और ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग देखी जा रही है। वहीं बॉर्डर पर जितने भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर कई बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। कल भी उरी में हमने देखा कि घुसपैठ की कोशिश देखी गई थी। 2 आतंकियों को इस बीच ढेर किया गया है। इस बीच अब कहीं ज्यादा सघन चेकिंग की जा रही है। आने जाने वालों को भी यहां पर रोक कर लगातार चेक किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर कई बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और एसआईए का एक्शन भी देखिए लगातार देखने को मिल रहा है। जगह जगह रेड्स जारी हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि घुसपैठ की कोशिशें लगातार देखी जा रही हैं, उसके बाद ये बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अजय लगातार हमारे साथ बने हैं। अजय, कल उरी में 2 आतंकी जिनको ढेर किया गया, ये साफ बताता है कि घुसपैठ की कहीं ज्यादा कोशिशें बढ़ चली हैं। अब सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर आने जाने वालों की भी चेकिंग स्टार्ट कर दी है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार शांति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की जो टुकड़ियां हैं वो काम कर रही हैं। खासतौर पे जो ताज़ा जो थ्रेट है वो ये है कि सरहद पार से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवा सकता है और उसी से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। कल जो उड़ी में घुसपैठ की कोशिश थी उसे नाकाम किया गया था और बीती रात जो है लगातार इंडिया न्यूज ने बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर भी चौकसी को जो है वो बरता जा रहा है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार डटे हुए हैं। किसी भी तरह की मूवमेंट अगर इस इलाके में है तो उसे नाकाम करने के लिए। दरअसल एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ लगभग 100 से ज्यादा आतंकी होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है और ये आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करना है कि कोई भी आतंकी अगर इस इलाके में हो तो उसे मार गिराया जा सके। शांति भंग करने का पाकिस्तान का जो प्लान है उसे नाकाम किया जा सके, उस चीज को लेकर जो है वो तमाम जो दस्ते हैं बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो बॉर्डर के जो हिंटरलैंड के इलाके हैं यानी कि बॉर्डर से जो पीछे के इलाके हैं वहां पर सरप्राइज नाकाज और सरप्राइज चेकिंग के लिए देर रात तक जो है वो तैनात रहते हैं। और इसमें आपको बता दूं कि हर आने जाने वाले शख्स, हर आने जाने वाली गाड़ी जो है उसकी जांच की जाती है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो है ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से न सिर्फ घुसपैठ बल्कि ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग के प्रयास भी जो है वो कई बार किए गए हैं। तो ऐसे में ऐसी कोई अगर कोशिश हो, ऐसा कोई संदिग्ध इस इलाके में हो तो उसे ट्रेस करना, उसे ढूंढ निकालने की एक बड़ी कवायद जो है वो सुरक्षा बलों ने चला रखी है ताकि किसी भी तरीके से ये दुश्मन के नापाक इरादे जो है उसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, लेकिन हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में घुसपैठ की कोशिशें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वहां पर घना कोहरा भी रहता है, जंगलों में पनाह ले लेते हैं ये आतंकी। तो किस तरीके से इन दुविधाओं से पार पाया जाता है? किस तरीके से टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जाती है? देखिए हर्षा, सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है सर्दियों के दिनों में वो प्लेन्स में रहती है, यानी जब ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो जाती है तो वहां से किसी भी तरह से घुसपैठ तब मुमकिन नहीं हो पाती। तो ऐसे में बर्फबारी से पहले जो है वो घुसपैठ करवाने की प्लानिंग पाकिस्तान की है और उसके साथ साथ पाकिस्तान दरअसल इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि अगर एलओसी पर घुसपैठ मुमकिन ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका
जो प्लेन का इलाका है जहां घना कोहरा होगा और बड़ा एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को रहता है इस मौसम में, तो उस इलाके का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जाए। मगर उसी से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की नाकेबंदी जो है वो हर एक इलाके में है। इसके अलावा खुफिया एजेंसी जो है वो लगातार काम कर रही हैं ताकि अगर कोई भी हरकत यहाँ हो तो उसे भांपा जा सके और उसके खिलाफ एक्शन किया जा सके। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता लेकर ये घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है और लगातार घुसपैठ देखी जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की खासा अलर्टनेस भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया अजय। वहीं दिल्ली एनसीआर में इन दिनों लोगों के लिए प्रदूषण परेशानी का सबब बना हुआ है।